हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या चीज़ है, कुछ समझ में आ रहा है? ये है देसी लोबिया। इसे मैंने बॉईल कर लिया है। तो अभी टाइम करीब बज रहे हैं 5। ये शाम का टाइम है और यहाँ मेरी बन रही है चाय। तो शाम का तो चाय का ही टाइम होता है और मैं साथ में लोबिया फ्राई कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैं मम्मी के लिए फ़्राई कर रही हूँ। मम्मी बिना प्याज के खाती हैं, तो उनका फ्राई करने के बाद फिर हम लोग अपना बाद में फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, उसके बाद जीरा, हींग। अब इसमें ही डाल देंगे टमाटर और एक हरी मिर्च मैंने उसमें ही कट कर लिया था। अब डाल देंगे इसमें मसाले, चुटकी भर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। टमाटर को आप ज़्यादा मैश मत कीजिएगा। उसके बाद मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। फिर जो लोबिया है वो डाल देंगे इसी में और उसे भी डाल के 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो चलिए, मम्मी का हमारा लोबिया तैयार हो गया है। तो सबसे पहले मम्मी को दे के आते हैं, उसके बाद हम अपने लिए बनाएंगे। मम्मी को दे के आ गई और यहाँ मैं हम चारों के लिए अब बना रही हूँ। ये प्याज के बनाऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा भी बन गया। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स ये लोबिया। ये देसी लोबिया है और एक जो लोबिया आता है इससे बड़ा आता है वाइट कलर का, वो भी टेस्टी लगता है। बट मुझे देसी लोबिया ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी इस टाइम मेरे पास चटनी नहीं है। कई बार जैसे सर्दियों का टाइम होता है तो चटनी और मूली का लच्छा इसके ऊपर जब आप डाल के खाएंगे ना तो कहेंगे हाँ वाकई में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए, बच्चों को भी मैंने दे दिया है और ये लास्ट में मेरी रह गई। मैं लास्ट में ही रह जाती हूँ। मैं चाय पी के फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो चाय पी के यहाँ मैं आ गई रसोई में और मैं चला रही हूँ यहाँ मलाई, क्यों तो घी निकालूंगी मैं। और फ्रेंड्स, शाम को मतलब 9 या 57 पे बोल रहे हैं ग्रहण लग जाएगा और सूतक तो लग ही गए थे। 1 या 2 बजे बता रहे थे सूतक लग गया था। और तुलसी जी के पत्ते मैंने शनिवार को ही तोड़ के रख लिया था। जो लिक्विड चीज़ें हैं, जैसे मैंने ये मलाई में भी 1 पत्ता डाल दिया था और घी हो गया और पानी, दूध, इन सब चीज़ों में जो लिक्विड चीज़ें हैं उसमें डाल के रख दीजिएगा। तो मैंने तो ऐसे ही करा था, एक दिन पहले ही सभी चीज़ों में डाल के रख दिया था, क्योंकि संडे के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं। इस वजह से एक दिन पहले मैंने ये सारा काम कर लिया था। और उसके बाद मैंने इन लोगों से पूछा कि क्या बनाना, तो बोले मूंग की दाल की खिचड़ी बना लो, जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि 9:57 से ग्रहण शुरू हो जाएगा तो उससे पहले खाना वगैरह हम खा लेंगे, कुछ भी काम फिर उसके बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई तो सबने खाना खा लिया। और बर्तन जो थे मैंने कि लाओ बर्तन में मांज के रख देती हूँ। तो यहाँ मैं रसोई पूरी क्लीन करके ही सोऊंगी, एक भी गिलास नहीं रहने दूंगी। और इस समय चल रहे हैं कनागत, तो वैसे भी मैं रसोई बिल्कुल क्लीन करके ही सोती हूँ, बर्तन नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल भी। बोलते हैं कि रसोई बिल्कुल साफ़ करके ही सोना चाहिए। तो ये देखिए, मेरी रसोई बिल्कुल क्लीन हो गई है। और अब हम लोग सोएंगे तो नहीं, बच्चे अगर सो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अभी नहीं सोऊंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज है मंडे और ये ब्लॉग मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। और मैं उठ गई हूँ, करीब 6 बजे उठ गई थी और अंदर झाड़ू पोछा करके आ गई। और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही थी। बाहर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि रात को ग्रहण पड़ा था। और सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा करा है और नहा के आ गई हूँ अब रसोई में। और गंगा जल भी पूरे घर में मैंने छिड़क दिया है, थोड़ी शुद्धि हो जाएगी। और यहाँ मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे। आज बच्चे आलू के पराठे ले जाएंगे और हम लोगों का भी यही नाश्ता हो जाएगा। तो अभी बच्चे उठे नहीं है, अभी उठाऊंगी थोड़ी देर में, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो जल्दी इस वजह से उठ गई थी। मैंने कि लाओ झाड़ू पोछा करके उसके बाद ही रसोई में जाऊंगी, क्योंकि ग्रहण पड़ा था तो ऐसे ही नहीं कर सकती थी काम वगैरह। और नहा के अभी आ गई हूँ। अब मुझे प्यास लग रही बहुत तेज़ और अभी पानी पीऊँगी नहीं, क्योंकि अभी मैंने पूजा नहीं करी। पूजा मैं बाद में करूँगी। और नहाना तो ज़रूरी था क्योंकि रात को ग्रहण पड़ा था, तो 2:30 बजे थोड़ी नहाती, 2:30 बजे तक था। उसके बाद सुबह उठते साथ सबसे पहले नहा ली। पूजा मैं बाद में करूँगी जब बच्चे चले जाएंगे। तो यहाँ मेरा आटा भी मल गया है और स्टफिंग भी रेडी है। और यहाँ मैं देखिए, मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ। तो चलिए, मैं बच्चों को भी उठा दिया है। और ये देखिए, मेरी पूँछ बस ऐसी ही चोटी बंधी हुई थी तो मैंने ये क्लेचर लगा लिया। और यहाँ बच्चे भी अंदर रेडी हो गए हैं। और ये बच्चों का टिफ़िन है दोनों का। और कह रहे हैं कि टमाटो केचप रख देना, अभी वो रखूँगी मैं इसमें। तो 2-2 पराठे ही लेके जाते हैं, ज़्यादा लेके नहीं जाते हैं। और यहाँ प्रथम की चाय है, काव्य ने तो पी ली थी। और दोनों बच्चे भी नहा के ही जाएंगे। वैसे तो मना करते हैं कई बार कि आज नहीं नहाएंगे, बट आज दोनों नहा के जाएंगे। गंगा जल भी छिड़क दिया। उसके बाद बच्चे चले गए स्कूल और उनके जाते के साथ ही, क्योंकि मुझे पानी प्यास लग रही थी, तो
मैंने सोचा सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, बाद में कुछ काम करूँगी। तो यहाँ मंदिर में से सारा सामान मैंने नीचे उतार के रख दिया। पहले भगवान जी को अच्छे से गंगा जल में नहला के उसके बाद उन्हें स्थापित करूँगी अपनी जगह। तो ये देखिए सारे भगवान जी को मैंने स्थापित कर दिया है। अब मैं पूजा कर लेती हूँ। और सारे जो बर्तन वगैरह थे भगवान जी के सब मांज के दोबारा से वो रखे हैं, कपड़े उनके सारे चेंज करे हैं, गंगा जल से इन्हें नहला दिया है। अब हो गई है भगवान जी की भी शुद्धि, क्योंकि ग्रहण में ये सब करना ही पड़ता है। तो चलिए अब मेरी पूजा भी हो गई है। और यहाँ मैंने 2-2 पराठे हम लोगों के लिए भी सेक लिए। मैं तो एक ही पराठे खाती हूँ, ये मम्मी के हैं। मम्मी गिलास में चाय पीती हैं, कप में नहीं पीती हैं, तो उन्हें दे के आती हूँ। और मेरी भी चाय बन गई है। ये मेरा एक पराठा है और मेरी ये चाय है। और ये कप फ्रेंड्स आपको ऐसा लगता है ये मतलब जेल में इस टाइप के कप मिलते हैं। मैं इसमें जब भी पीती हूँ तो मम्मी कहती है ये जेल वाले कप है। अब मेरे पति देव भी वही बोलते हैं, समझ में नहीं आती है। तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स आपका ब्रेकफास्ट हुआ या नहीं? मेरा तो हो गया। आज आलू के पराठे बनाए थे, लंच में आलू के पराठे दे रहे थे बच्चे। गले में आज पता नहीं क्या हो रहा है सुबह से। आज जल्दी उठ गई थी तो सारा काम तो मेरा हो गया। झाड़ू पोछा मतलब सुबह कर चुकी थी। बच्चे को उठाने से पहले नहा के आई, फिर लंच बनाया उनका। और मशीन लगा कर रही हूँ, कपड़े धुल रहे हैं। तो 2 बार के तो धुल चुके हैं, कुर्सी पे रखे हैं यहाँ पे। और धूप आज बहुत तेज़ निकल रही है फ्रेंड्स, देखिए। मैं तो अंदर रूम नहीं हूँ, बाहर गेट भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल घर के आगे ना बहुत तेज़ धूप आती है, बहुत तेज़ धूप निकल रही है, देखिए। तो कपड़े आज सूख जाएंगे। और सोच रही हूँ ना अंदर का गद्दा है उसे भी धूप में डाल दूँगी। थोड़ी ना बारिश की वजह से ना सीलने से हो रहे हैं, तो वो भी गद्दा बाहर डाल दूँगी। और लंच बनाने जा रही हूँ। मम्मी से पूछा तो कह रही हैं आलू और बरी बना लो। बरी समझ रहे हैं, सोयाबीन की नहीं, एक मूंग दाल की जो बरी आती है वो है, और उड़द दाल की बरी। उड़द दाल की बरी मम्मी ने बनाई थी घर पे, तो वो है। तो आलू में डाल के वो बनाऊंगी, आलू टमाटर जैसे आई बनाऊंगी मैं। और फ्रेंड्स कल तो ग्रहण की वजह से हम लोग तो बहुत लेट सोए थे, बस ऐसे ही बैठे थे। और मैं तो अपना भजन चला के फ़ोन में आराम से सुनती रही, ना एडिट कर पाई ना और कुछ कर पाई। और प्रथम से मैंने मना करा था कि बाहर मत निकलना। अब दोनों से प्रथम बाहर निकल गया और चाँद भी देख के अगर आके मेरे से कह रहा है कि बिल्कुल मतलब ऑरेंज कलर का चाँद हो रहा है। इतना बदतमीज लड़का है बहुत ज़्यादा। उसे जिस चीज़ के लिए मना करो ना वही काम सबसे ज़्यादा करता है। तो काव्य को तो मैंने डांटा, वो तो नहीं गई बाहर, लेकिन वो चला गया। तो उसे पापा ने भी डांटा और मैंने उसे बहुत डांटा। तो मैं जा रही हूँ रसोई में लंच बनाने के लिए। और आप लोग मेरा फेस देख रहे होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेकअप करके ही कैमरे के सामने आओ, कभी एक बार नेचुरल भी आना चाहिए। तो ये है मेरा फेस नेचुरल। तभी कोई मेकअप नहीं कराया मैंने। और रील्स, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते होंगे, उस पर फ़िल्टर वगैरह लगा लेती हूँ। मैं ही नहीं, सभी लगाते हैं, ये तो कॉमन है। और जो भी आप देख रहे हैं तो ये मेरा फेस नेचुरल है, कुछ नहीं कराया मैंने लिपा पोती। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कभी कभार ना कैमरे के सामने ना बिना मेकअप के भी आना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए, और आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना जाके। मैं इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूँगी, नहीं तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं। तो चलिए अब रसोई में। तो ये देखिए आलू भी मैंने कट कर लिए हैं, 3-4 आलू हैं, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी सब्जी। और ये है उड़द की दाल की बरी। मूंग की दाल की भी बरी आती है, बट ये मार्केट के नहीं है, ये घर पे ही मैंने मम्मी ने बनाए थे। तो ये थोड़े से रह गए हैं, तो मम्मी बोली लाओ ये सब्ज़ी बना लो उड़द की दाल की। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, ये सरसों के तेल में ही बनाऊँगी सब्ज़ी में। और इसमें डाल देंगे हम ये जो बरी हैं, तो एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़े थोड़े करके इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। बस थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए, मतलब जलाना नहीं है, तो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसी तरह हम सभी रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर बड़ी बड़ी सब्ज़ी में दिखाई देगी। तो इतने से ही रोस्ट कर लिया है मैंने। अब इसमें मैंने डाल दिया जीरा। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें टमाटर की ग्रेवी। ये भी मैंने एक बाउल में करके रख लिया था। इसे भी डाल के 1-2 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि टमाटर का थोड़ा कलर और फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाए।
और तो ये देखिए टमाटर भी अच्छे से भून गए। अब इसमें डाल देंगे हम मसाले। तो मैंने एक बाउल में मसाले पहले करके रख लिया था। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, इसे डाल के ग्रेवी को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए ग्रेवी अच्छे से हमारी भून गई है। अब इसमें डाल देंगे हम आलू। आलू भी डाल के अब भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि मसाले अच्छे से बिल्कुल भुन जाए और खुशबू भी आने शुरू हो जाए। और आप देख रहे होंगे मेरा हाथ ना बार बार हिल रहा है, वो इस वजह से क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में है। ट्राईपोड मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा है। और बच्चे हैं नहीं, हो सकता है बच्चों ने रख दिया हो, तो इस वजह से हाथ से ही मैं फ़ोन लेके, एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो चलिए आधा से ज़्यादा काम तो मेरा हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया पानी। आप चावल के साथ बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो 1-1.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ डाले हैं जो उड़द की दाल जो रोस्ट करे थे, वो भी डाल के, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अब हम इसमें 2 या 3 सीटी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो आलू हैं ये चिप्स होना है, तो इसे ना ज़्यादा मतलब सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा सीटी लगा देंगे तो बिल्कुल लही जैसे हो जाएंगे। तो 2 या 3 सीटी लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तो चलिए यहाँ मैंने गैस की फ्लेम तेज़ कर दी है। तो 3 सीटी बाद मैंने गैस बंद कर दिया था और कुकर भी हमारा ठंडा हो गया था। चलिए एक बार हम सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन गई है। कलर वगैरह कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैं हरा धनिया वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ। अब मैं खाना सेक देती हूँ। और प्रथम काव्य को लेके आ गया था। प्रथम की छुट्टी 1:15 पे हो जाती है और काव्य का भी सेम वही 1:15 पे ही काव्य की होती है। तो प्रथम आजकल काव्य को लेकर आ जाता है, तो मैं नहीं जा रही हूँ, ना वो जा रहे हैं। जब वो जल्दी आ जाते हैं तो चले जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर अभी प्रथम ही लेके आ रहा है। तो यहाँ मैंने प्लेट लगा दी है। तो ये प्लेट है मम्मी की, मम्मी को दे के आती हूँ। और ये थोड़े से चावल बनाए थे, तो वो भी रख लेती हूँ। चावल के साथ ही ना ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मैं फिर से मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।